इंडियन क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में हैं। शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और शमी से जो उनको मेंटेनेंस मिल रहा था उसे बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हसीन जहां के वकील से ये भी पूछा कि क्या 4 लाख रुपए महीना भी कम होता है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इसी साल जुलाई में मेंटेनेंस की रकम बढ़ाकर 4 लाख रुपए की थी। इसमें 1.5 लाख रुपए हसीन जहां के लिए और 2.5 लाख उनकी बेटी के लिए ये रकम तय की गई थी। इस केस का बैकग्राउंड समझने के लिए आपको साल 2014 में लिए चलते हैं, जब मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी हुई थी। फिर जुलाई 2015 में उनकी बेटी हुई। ये हसीन जहां की दूसरी शादी थी। पहली शादी से उनको 2 बेटियां हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी 23 मार्च 2018 को। उसके मुताबिक शादी के 4 साल बाद हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनमें घरेलू हिंसा, मारपीट, अडल्ट्री और मैच फिक्सिंग जैसे आरोप शामिल थे। जिसके बाद हसीन जहां ने शमी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A यानी घरेलू हिंसा के तहत FIR दर्ज कराई। उस समय भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लागू नहीं थी, इसलिए आईपीसी का ही अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि मोहम्मद शमी ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को झूठा बताया। इसके बाद हसीन जहां ने प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दी। शुरुआत में हसीन जहां ने खुद के लिए 7 लाख रुपए महीना और बेटी के लिए 3 लाख रुपए मंथली मेंटेनेंस की मांग रखी। लेकिन 2023 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने मोहम्मद शमी को कहा कि हसीन जहां को 50,000 रुपए और उनकी बेटी को 80,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस दिया जाए, यानी कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए महीना। इसे ही जुलाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया। हसीन जहां पहले खुद एक मॉडल थी। उनका कहना था कि शमी से अलग होने के बाद उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं बचा है, इसलिए शुरुआत में हसीन जहां ने मोहम्मद शमी से मंथली 10 लाख रुपए मेंटेनेंस मांगा था। इसमें 7 लाख रुपए खुद के लिए और 3 लाख रुपए बेटी के लिए। 7 नवंबर 2025 की वारंट बेंच की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दे। हसीन जहां के वकील ने अदालत को बताया कि मोहम्मद शमी की कमाई करोड़ों में है। उन्होंने दलील दी कि शमी BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL और कई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए बहुत पैसा कमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद शमी समेत पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी अभिलाष। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।